4 फरवरी 2016 रात के 11 बजे हैं। ढाका में बांग्लादेश बैंक का हेडक्वार्टर बिल्कुल शांत है। 10वीं मंजिल पर बने स्विफ्ट रूम में सिर्फ मशीनों की गुनगुनाहट सुनाई दे रही है। अचानक वहां रखा एक पुराना प्रिंटर अपने आप चलने लगता है। खटर खटर की आवाज़ सन्नाटे को चीर देती है। ये वो प्रिंटर है जो दुनिया भर से होने वाले करोड़ों अरबों के ट्रांजैक्शन की रसीदें निकालता है। अगली सुबह जब बैंक के अधिकारी ड्यूटी पर आते हैं तो उन्हें प्रिंटर के पास कागजों का ढेर मिलता है, लेकिन एक समस्या है। प्रिंटर एरर दिखा रहा है। उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, रिबूट किया जाता है, लेकिन वो नहीं चलता। अधिकारियों को लगा कि ये शायद कोई मामूली तकनीकी खराबी है, लेकिन वो गलत थे। उस प्रिंटर का चुप होना असल में तूफान से पहले की शांति थी। उस वक्त तक न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक से बांग्लादेश का 951 मिलियन डॉलर यानी करीब 7,900 करोड़ रुपए गायब होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल डकैती डाली जा चुकी थी और बैंक को खबर तक नहीं थी। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। इसे अंजाम दिया था लाजरस ग्रुप के हैकर्स ने, जिनका ताल्लुक उत्तर कोरिया से बताया जाता है। इन हैकर्स ने 1 साल पहले से इसकी तैयारी शुरू की थी। उन्होंने बैंक के एक कर्मचारी को एक मासूम सा दिखने वाला ईमेल भेजा, एक जॉब एप्लीकेशन। जैसे ही उस ईमेल के अटैचमेंट को खोला गया, बैंक के कंप्यूटर नेटवर्क में एक मैलवेयर घुस गया। महीनों तक ये हैकर्स बैंक के सिस्टम में छिपे रहे। उन्होंने देखा कि पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, कौन अधिकारी साइन करता है और स्विफ्ट सिस्टम कैसे काम करता है। उन्होंने बैंक के प्रिंटर को भी हैक कर लिया था ताकि ट्रांजैक्शन की रसीदें अधिकारियों को न मिले और उन्हें चोरी का पता ही न चले। 4 फरवरी को जब बांग्लादेश में छुट्टी होने वाली थी और अमेरिका में बैंक खुलने वाले थे, हैकर्स ने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व को 35 फर्जी रिक्वेस्ट्स भेजी। कुल रकम करीब $1 बिलियन। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद हैकर्स को भी नहीं थी। शुरुआती 4 ट्रांजैक्शन सफल रहे और $81 मिलियन फिलीपींस के कसीनो में पहुंच गए। लेकिन जब 5वां ट्रांजैक्शन हुआ, जो कि $20 मिलियन का था, तो किस्मत पलट गई। हैकर्स ने पैसे शालिका फाउंडेशन नाम की एक संस्था को भेजने थे, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने फाउंडेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी, फंडेशन। जर्मनी के डॉयचे बैंक, जो इस ट्रांजैक्शन को रूट कर रहा था, उसके सिस्टम ने इस स्पेलिंग मिस्टेक को पकड़ लिया। उन्हें शक हुआ और उन्होंने ट्रांजैक्शन रोक दिया। उसी वक्त न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व को एक और इत्तेफाक ने चौंका दिया। हैकर्स जिन अकाउंट्स में पैसे भेज रहे थे, उनमें से एक का एड्रेस जुपिटर स्ट्रीट था। संयोग से जुपिटर ईरानी जहाज का भी नाम था, जिसे अमेरिका ने बैन कर रखा था। सिस्टम में जुपिटर शब्द फ्लैग हो गया। बस यहीं से हैकर्स का पूरा प्लान ताश के पत्तों की तरफ बिखरने लगा। अगर वो एक स्पेलिंग की गलती ना होती तो बांग्लादेश का पूरा खजाना खाली हो चुका होता। अब इसमें भारत का कनेक्शन और भी दिलचस्प है। बांग्लादेश हाइस्ट के ठीक 4 महीने बाद जुलाई 2016 में भारत की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर बिल्कुल वैसा ही हमला हुआ। हैकर्स ने ठीक उसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो बांग्लादेश में की थी। एक मैलवेयर के जरिए $171 मिलियन की चोरी की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय साइबर एक्सपर्ट्स और बैंक के अधिकारियों ने बांग्लादेश वाली घटना से सबक ले लिया था। जैसे ही सिस्टम में कुछ संदिग्ध हलचल हुई, भारतीय एक्सपर्ट्स ने तुरंत न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व को अलर्ट किया और पूरे ट्रांजैक्शन को बीच में ही ब्लॉक करवा दिया। भारत ने एक भी रुपया नहीं खोया। इतना ही नहीं, इस केस की जांच में जब बांग्लादेश ने ग्लोबल साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाया तो उसमें भारतीय मूल के विशेषज्ञों की भी मदद ली गई। भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया कि कैसे ये हैकर्स दक्षिण एशिया के बैंकों को निशाना बना रहे थे। उन्होंने उस डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करने में मदद की जो हैकर्स ने अनजाने में छोड़ दिए थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी में एक काला मोड़ आया। बांग्लादेश के एक टॉप साइबर एक्सपर्ट तनवीर हसन जोहा, जो इस केस की जांच में सरकार की मदद कर रहे थे, उन्होंने मीडिया में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कुछ ऐसे यूजर आईडी मिले हैं जो बैंक के अंदर के ही किसी शख्स के हो सकते हैं। उनके इस बयान के कुछ ही दिनों बाद तनवीर हसन जोहा रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उनके परिवार का कहना था कि उन्हें कुछ नकाबपोश उठा ले गए। हालांकि कुछ दिनों बाद वो मिल गए, लेकिन उन्होंने फिर कभी इस केस पर खुलकर बात नहीं की। क्या उन्हें चुप कराया गया था? क्या बैंक के अंदर ही कोई विभीषण छिपा था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। बांग्लादेश बैंक हाइस्ट आज भी साइबर क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा केस स्टडी है। हालांकि $81 मिलियन कभी वापस नहीं आए और फिलीपींस के कसीनो के जरिए लॉन्ड्रिंग कर गायब कर दिए गए, लेकिन इस घटना ने दुनिया भर के बैंकों की नींद उड़ा दी। आज जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हमारा एक गलत क्लिक या एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक करोड़ों का खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में ऐसी डकैती फिर हो सकती है, या हमारे बैंक अब इतने सुरक्षित हैं कि कोई हैकर उन्हें छू भी नहीं सकता?